बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का और लेक्चर नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था और सेकंड पार्ट हमने अभी करना है। इसमें करना क्या है, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है क्लियरली कि इफ़ z इज़ इक्वल्स टू दिस एंड w इज़ इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है इनकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में, तो शो करना है शो दैट कि z माइनस डब्ल्यू की होल बार इक्वल है z बार माइनस डब्ल्यू बार के। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और दोनों आंसर्स को इक्वल आना चाहिए, तब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड z माइनस डब्ल्यू बार है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने z और w की वैल्यूज़ देखनी है। हमारे पास z हमारे पास गिवन है 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 - 4 आयोटा, और दोनों को क्या किया गया है, आपस में माइनस किया गया है। तो z माइनस डब्ल्यू हम लोग कर लेते हैं, 2 + 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा। अब z माइनस डब्ल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद इस पे बार लेंगे इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी सॉल्व करने के लिए। सो z माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स खोल देंगे अब, तो 2 + 3 आयोटा -5 -+ 4 आयोटा, यहाँ तक ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो z माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, जो हमारे पास रियल नंबर्स इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 2 - 5 आ जाएगा हमारे पास -3, और 3 आयोटा + 4 आयोटा है जो हो जाएगा हमारे पास 7 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस डब्ल्यू आ गया ये। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये करना है कि अब बार लेनी है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर z माइनस डब्ल्यू के ऊपर बार है, तो अप्लाई कर लेते हैं बार को बोथ साइड्स पे। तो z माइनस डब्ल्यू के ऊपर हमने बार ली, तो फिर -3 + 7 आयोटा के ऊपर भी हमने बार ली, क्योंकि अगर हम एक साइड पे कोई काम करते हैं तो दूसरी तरफ भी हमने सेम काम करना होता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे बार अप्लाई की तो राइट हैंड साइड पे भी हमने अप्लाई की। सो z माइनस डब्ल्यू की होल बार क्या आ जाएगा, -3 बार से, तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, बार का मतलब क्या, कॉन्जुगेट, ये भी बता चुकी हूँ बहुत बार। अच्छा, तो बार से रियल नंबर पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो चेंज होकर हमारे पास माइनस बन गया, और ये आ गया -3 - 7 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर हम लोगों ने मैच करना है कि दोनों का सेम आया है नहीं। इसको बोलते हैं नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है z बार माइनस डब्ल्यू बार। तो z की वैल्यू भी हमें पता है और w की वैल्यू भी पता है। z क्या है, z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो z बार निकाल लेते हैं यहाँ से देख के, तो आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ऐसा ये कैसे किया, अच्छा ऐसे करते हैं, पहले हम लोग अप्लाई कर लेते हैं बार z के ऊपर बोथ साइड्स पे। जब z के ऊपर बोथ साइड्स पे बार अप्लाई की, डायरेक्ट नहीं निकालते, ठीक है ना, आपके आसानी के लिए मैंने पहले बार अप्लाई की दोनों साइड्स पे z के। अब मैं वैल्यू निकालती हूँ, तो 2 - 3 आयोटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो गया, रियल नंबर के साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट का, ठीक है। ये आ जाएगा z बार। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग w बार निकाल लेंगे। w हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा है, इसकी भी बोथ साइड्स पे बार ले ली, तो जब बार अप्लाई कर दी तो w बार क्या हो जाएगा, 5 + 4 आयोटा, और ये आ गया हमारे पास z बार w बार की वैल्यूज़। अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में रिक्वायर है कि z बार माइनस w बार। सो माइनस कर लेते हैं दोनों को। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन इधर आ जाएगा। अच्छा, z बार माइनस डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू, z बार है 2 - 3 आयोटा, माइनस w बार है 5 + 4 आयोटा। सो z बार माइनस w बार इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा -5 प्लस माइनस हो गया तो 4 आयोटा, और ये आ गया 2 - 5 आ जाएगा -3, और ये -7 आयोटा। z बार माइनस w बार की वैल्यू आ गई है, और इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे भी यही आंसर आया था, जो कि अभी यहाँ राइट हैंड साइड पे आया है।
कहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर? ये लिखा हुआ है z माइनस डब्ल्यू का होल बार का आंसर -3 - 7 आयोटा है। और राइट हैंड साइड का जब हमने सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास सेम एग्जैक्टली वही आया है जो लेफ़्ट का आया था। इससे क्या चीज़ हमारे पास प्रूव होती है? इससे ये प्रूव हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये पार्ट 2 कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा सिर्फ पार्ट्स में, लेकिन काम हम लोगों ने यही करना होगा उनमें। तो इसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं किस तरह से होगा। तो पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में जी डब्ल्यू का होल बार, ये जी डब्ल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल्स टू जी बार इनटू डब्ल्यू बार, इन दोनों को आपस में हम लोगों ने इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। सेम वैसा ही इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास जैसे पहले 2 पार्ट्स का वो है, वो वाला सारा मेथड यूज़ करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि वो हमारे पास माइनस प्लस में थे और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जी डब्ल्यू का होल बार। तो जी की वैल्यू क्या है? जी है 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू है 5 - 4 आयोटा। पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हमें इस पर चाहिए बार, तो बाद में एंड पे हम लोग जो है बार अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जी डब्ल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 को पहले हम लोगों ने 5 - 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमने क्या करना है? अभी हम लोगों ने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो हमारे पास काम चल रहा है उस काम को ही फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 5 = 10 -2 × 4 = 8 आयोटा प्लस 3 × 5 = 15 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 और आयोटा 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 स्क्वायर। जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10। आयोटा आयोटा वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो 15 में से हमने जब निकाल दिया 8 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 - 8 हो जाएगा -12 इंटू आयोटा की वैल्यू आ जाएगी -1। सो जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 + 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। सो ये हो जाएगा हमारे पास 22 + 7 आयोटा और जी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 22 + 7 आयोटा। अब हमें चाहिए इसके ऊपर बार, तो दोनों साइड्स पे बार अप्लाई रहेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो 22 - 7 आयोटा बन गया हमारे पास और ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है जी बार डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू, इसको हम लोगों ने क्या करना है? सॉल्व करना है। सो जी की वैल्यू भी पता है और डब्ल्यू की वैल्यू भी पता है। जी क्या है? जी की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी बार 2 - 3 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन में कर चुके, अब तो आपको बहुत आसानी से आप ये सॉल्व कर लेते होंगे। डब्ल्यू बार हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू बार की वैल्यू निकल हमारे पास। अब जी बार डब्ल्यू बार हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जी बार इंटू डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू जी बार 2 - 3 आयोटा, डब्ल्यू बार 5 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 को किया 5 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, -3 आयोटा को किया 5 + 4 आयोटा के साथ अगेन मल्टीप्लाई। सो जी बार डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू 2 × 5 = 10 + 2 × 4 = 8 आयोटा -3 × 4 = 15 आयोटा प्लस माइनस 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अगेन वही हमारे पास टर्म आ गया कि 8 - 15, तो हमारे पास -7 आयोटा आ गया आपकी बार और -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1। सो 10 - +12 -7 आयोटा, ये हो गया 22 - 7 आयोटा।
सो 22 माइनस 7 आयोटा हमारे पास वहाँ पे भी आया था। लेफ्ट साइड का आंसर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, और राइट हैंड साइड का भी हम लोगों ने यही आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड अगेन हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है, क्योंकि जी बार इंटू डब्ल्यू बार की वैल्यू भी 22 माइनस 7 आयोटा ही आई है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये होगी। सो लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप ये लिखें फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि इससे हमारे पास जो क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है एग्जाम पेपर में या किसी भी टेस्ट में या होमवर्क में। तो एग्जामिनर को, टीचर्स को ये चेक करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट ने जो है हर एक स्टेप को बहुत क्लियरली मेंशन किया है और हर बात लिखी है, उससे ये चीज़ बहुत क्लियर है, टीचर को समझ आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखा करें। इससे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 3 भी हो गया है। अब इसका अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है हमारे पास, z डिवाइडेड बाय w की होल बार। इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, राइट हैंड साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर्स मैच करेंगे, इक्वल आना चाहिए, तब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, z डिवाइडेड बाय हम लोग w लिख लेते हैं। z क्या है, 2 + 3 आयोटा, w 5 माइनस 4 आयोटा। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम लोगों ने इस तरह की फॉर्म में जब क्वेश्चंस हम कैसे करते थे उन्हें, हम उनमें मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे जो हमारे पास नीचे वाली टर्म होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ। ऐसा ही है, तो हम लोगों ने यही काम करना है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 माइनस, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीन लफ्ज़ों में जो है वो क्वेश्चन को समझाऊं, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई टर्म आपको सही तरह समझ में नहीं आ रही मैथ्स में क्वेश्चंस में, तो वो आसान लफ्ज़ में अगर समझाई जाती है तो आपको क्लियर हो जाए। तो 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस 4 आयोटा, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 5 + 4 आयोटा बन गया, डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। राइट, इसी तरह से हम लोगों ने किया था। तो z/w इज इक्वल्स टू, अब जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। सो 2 + 3 आयोटा को ऊपर से कर देंगे 5 + 4 आयोटा के साथ। या क्या, z/w इज इक्वल्स टू, अब जो नीचे हमारे पास है 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको कि a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ये हमारे पास आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा हर जगह। ठीक है, तो आपको इस तरह के जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना कैसे, क्योंकि a + b a - b की फॉर्म में अभी हमारे पास है क्वेश्चन, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक है ना, ये a - b है, ये a + b है, तो हमने इसको लिखना किस फॉर्म में है, a² - b² की फॉर्म में लिखना है। कैसे देख लेते हैं, a की जगह पे हमारे पास इस टाइम है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस फॉर्मूला का। b की जगह पे है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा लिख लेते हैं और उसका स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है इस तरह से। अब ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था। 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 + 4 आयोटा के साथ, प्लस 3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 + 4 आयोटा के साथ। तो z डिवाइडेड बाई w इज इक्वल्स टू 2 5 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 10 + 2 4 8 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों के आसानी के लिए मैं अगेन एंड अगेन सारी मल्टीप्लिकेशन दोबारा से कर रही हूँ। प्लस 3 5 15 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का होता है 16, साथ आयोटा का भी स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो z/w आ जाएगा। अब क्या है कि हम लोगों ने इमेजनरी को इमेजनरी के साथ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है। 8 + 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 8 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 + 8 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा, स्क्वायर है तो -1 डिवाइडेड बाई 25 -16 इंटू -1, ये आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो वहाँ से हम लोग को बोर्ड अप करना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइन नहीं डाला, यहाँ पे हमारे पास इधर साइन है। ठीक है, प्लस का साइन,
और अब आ जाएगा z बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 12 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16। तो z बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16। हमारे पास क्या हो जाएगा 11 to 41। सो z बाई डब्ल्यू को अब हम लोगों ने अलग अलग करके लिख लेना है। जो 2 के साथ अलग से 41 को डिवाइड कर देंगे और 23 के साथ अलग से। तो स्टूडेंट्स मैं जब बोर्ड रब करती हूँ ना, तो अगर आपने कुछ आपका स्टेप मिस हो गया होता है तो वीडियो को दोबारा से पीछे कर लिया करें, ताकि आप जो आपका स्टेप मिस हो गया है मेरे रब करने की वजह से वो दोबारा से देख लें। सो z बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 41 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। ये आ गया z बाई डब्ल्यू। लेकिन हमें क्या करना है, हमने तो इसका होल बार लेना है ना लेफ्ट साइड पे, ये है। सो बार अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स पे। -2 डिवाइड बाई 41 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 की होल बार यहाँ पे भी ले ली। तो z बाई डब्ल्यू की बार आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 41 -23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। तो ये आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, -2 डिवाइड बाई 41 -23 डिवाइड बाई 41 आयोटा। अब हमने निकालना है राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास सेम यही आना चाहिए। ये लेफ्ट साइड है, ठीक है 1। सारा रब करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारे पास पार्ट 4 है इसका थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है। सो अब हम लोग शुरू करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। राइट हैंड साइड इज z बार डिवाइड बाई w बार। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना। अच्छा, तो z बार हमारे पास क्या है और w बार क्या है। z बार हमारे पास आ जाता है 2 -3 आयोटा, w बार आ जाता है 5 प्लस 4 आयोटा। मैं डायरेक्ट इनकी जो है ना वैल्यूज लेके लिखती हूँ। तो -3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। सो 5 -4 आयोटा डिवाइड बाई 5 -4 आयोटा, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। ऐसे ही करते थे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। ऐसा कहे कि हमें अब जो है ये रब करना पड़ेगा क्योंकि सारा सोल्यूशन करना है। तो आप इस आंसर को अपने नोटबुक पे याद रख लें कि आपका ये आंसर आया था, ठीक है जी। सो हम z बार डिवाइड बाई w बार इज इक्वल्स टू 2 -3 आयोटा 5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 -4 आयोटा। z बार डिवाइडेड बाय w बार is equals to 2 into 5 -4 आयोटा -3 आयोटा 5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, सो 5 का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर मतलब 4 आयोटा का स्क्वेयर। z बार डिवाइडेड बाय w बार इज इक्वल्स टू 10 -4 8 आयोटा। वही वाली कैलकुलेशन, वही वाली मल्टीप्लिकेशन हमारे पास चल रही है स्टूडेंट्स। 3 5 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। देखें ना, वही सारी कैलकुलेशन है, बस साइंस का डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी मल्टीप्लिकेशन सारी वही है, वही मेथड है सब। 16 आयोटा स्क्वायर। क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इससे ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई आपको ऐसे कोई स्टेप है जो क्लियर नहीं है तो वो भी मज़ीद क्लियर आपको हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। ये आ जाएगा 25 -16 इंटू -1। ये आ गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, z बार डिवाइड बाई w बार, z बार डिवाइड बाई w बार इज इक्वल्स टू 10 -23 आयोटा प्लस -12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस प्लस 16। सो ये तो हो गया 10 -12 -2 -23 आयोटा डिवाइड बाय आ जाएगा 41। साथ ऐसे लिख लिया -2 डिवाइड बाई 41 -23 डिवाइड बाई 41 आयोटा
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया है। यही -2 डिवाइड बाई 41 -23 डिवाइड बाई 41 जो है आया था, आयोटा आया था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी आया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपने लिखा कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या यही लिख सकते हैं कि इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जिस तरह से भी अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें। तो ये आपका पार्ट 4 भी हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सारा मेथड सोल्यूशन, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ हर स्टेप को क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्यूरी हो, कुछ समझ में ना आता हो, किसी जगह पे मुश्किल हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कोई टर्म मैंने ऐसी यूज़ कर ली हो, बोला हो कुछ ऐसा जो आपको क्लियर ना हो कि मैंने क्या बोला है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लें वहाँ से, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आपको लाजमी तौर पे पूछना चाहिए। क्वेश्चन करने से ये होता है कि बंदे को ना जो प्रॉब्लम होती है, जो भी कन्फ्यूजन होती है, वो क्लियर हो जाती है। कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो लाजमी पूछना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या करना है। पार्ट 5 में हमारे पास है 1/2 z प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो इनको अच्छी तरह से समझें, इनकी प्रैक्टिस करें। इज द रियल पार्ट ऑफ c। सही है, तो 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करना क्या है इसमें, सेम वही काम करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं। प्रूफ करना है कि हमारे पास ये रियल पार्ट है z का। z क्या है हमारे पास, z जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, z है 2 + 3 आयोटा, z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। ये z है, z बार की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 2 - 3 आयोटा। करना क्या है, क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में करना ये है कि 1/2 इंटू जी प्लस जी बार को सॉल्व करना है और ये प्रूफ करना है कि ये रियल पार्ट है जी का। कैसे प्रूव होगा, प्रूफ ऐसे होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा इन पे सॉल्व करने के बाद वो रियल पार्ट होगा, कोई उसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर या आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो इससे वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये जो है रियल पार्ट है जी का। ठीक है ना, तो ये जी भी निकाल लिया हमने, जी बार भी निकाल लिया। करना क्या है, 1/2 इंटू जी प्लस जी बार को सॉल्व करना है। तो 1/2 जी प्लस जी बार इज इक्वल्स टू 1/2। जी क्या है, जी है 2 + 3 आयोटा, लिख लिया, प्लस का साइन, जी बार 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा लिख लिया। तो अब क्या करना है, 1/2 इनके ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, तो 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 1/2। 2 हमारे पास हो गया 4 + 3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो गए, ये आया। अब क्या होगा, 1/2 और 4 इनकी भी कटिंग, मतलब ये भी कैंसिल, तो बच गया 2। सो जब हमने 1/2 इंटू जी प्लस जी बार को सॉल्व किया है तो आंसर में हमारे पास 2 आया है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया हमारे पास जिसमें आयोटा हो, तो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया है कि 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, रियल पार्ट आया है। सो हेंस 2 इज द रियल पार्ट ऑफ जी, प्रूव्ड। लास्ट में नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है कि ये प्रूव्ड। ठीक है, ये पार्ट 5 हो गया। अब पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6, 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ करना है इस पार्ट में कि 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार इमेजिनरी पार्ट है जी का। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, 5th पार्ट में, कि रियल पार्ट है, और इसमें प्रूफ करना है इमेजिनरी पार्ट है। मतलब
उसमें फिर रियल पार्ट में आंसर आया था, तो इसमें क्या होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट में आंसर आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो अयोटा होगा उसमें, ठीक है ना, उसमें अयोटा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट में हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका भी उसी तरह से होगा जैसे लास्ट पार्ट का हमने सोल्यूशन किया है, 1/2 अयोटा इंटू जी माइनस जी बार। तो क्या है 1/2 अयोटा, जी क्या है 2 + 3 अयोटा है, माइनस का साइन है, और जी बार क्या है हमारे पास 2 - 3 अयोटा, ये जी बार है जी, बिल्कुल ये जी बार है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। 1/2 अयोटा इंटू जी माइनस जी बार इज इक्वल्स टू 1/2 अयोटा, ब्रैकेट्स अंदर वाले टर्म्स के ओपन कर देंगे तो 2 + 3 अयोटा -2 माइनस माइनस +3 अयोटा इज इक्वल्स टू 1/2 अयोटा। अब -2 + 2 दोनों कैंसिल हो गए, 3 अयोटा + 3 अयोटा बच गया, ये हो गया 1/2 अयोटा, 3 + 3 6 अयोटा, कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 3 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ अयोटा नहीं है, ठीक है, 1/2 अयोटा नहीं है, यहाँ साथ में मैंने अयोटा लिख दिए, ये मिस्टेक होगी, ठीक है, ये यहाँ पे अयोटा नहीं है, तभी मैं कहूँ कि यहाँ गलती क्यों आ रही है, और 1/2 अयोटा नहीं है, 1/2 है, ठीक है ना जी, इस तरह से ये। अच्छा मैंने क्वेश्चनिंग थोड़ा सा गलती कर दी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अयोटा आ गया। किसका आंसर आया 1/2 इंटू जी माइनस जी बार को जब सॉल्व किया तो 3 अयोटा है। अब देखें इमेजिनरी फॉर्म में आंसर आया है ना, इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में अयोटा है बीच में, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ना अयोटा। हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या प्रूव किया कि 3 अयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो नीचे वाली लाइन में जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें लिख दिया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्ट 6 भी हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को हमने स्टार्ट करना है, उसको देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ने सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को फॉर रियल x एंड y। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ पार्ट्स गिवन है, 3 पार्ट्स हैं जी, 3 पार्ट्स गिवन है, इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन भी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्या करेंगे, सॉल्व किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको करना है हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि वो आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स है वो एज इट इज़ लिखेंगे, लेफ्ट वाली साइड्स जो हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 2 - 3 अयोटा x + y अयोटा इज इक्वल्स टू 4 + अयोटा, सही हो गया। तो 2 × x + y अयोटा -3 अयोटा इंटू x + y अयोटा इक्वल्स टू 4 + अयोटा, 2x + 2y अयोटा -3x अयोटा +-3y अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + अयोटा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों ने जो हमारे पास रियल पार्ट्स होंगे उनको साथ में लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में लिखेंगे। 2x है और 2y + 2y -3x में से मैंने अयोटा कॉमन लेके लिखी है ऐसे, ठीक है ना। मैंने इसलिए की ये स्टेप क्योंकि मैंने जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया कि ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, हमें क्लियर हो जाए। और 3y अयोटा स्क्वायर यहाँ पे है, इसका मैं ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू कर लेती हूँ -1 है जो कि, तो हमारे पास ये आ गया 4 + अयोटा। अच्छा जी, तो 2x माइनस प्लस 3y को इधर लिख लिया प्लस 2y -3x अयोटा इज इक्वल्स टू 4 + अयोटा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया फॉर्म जिसमें हमारे पास रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। वो कैसे, देखें ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये है रियल पार्ट, ठीक है जी, और ये वाला जो पार्ट है ये है इमेजिनरी पार्ट। वो कैसे, क्योंकि इसके साथ हमारे पास आयोटा लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसे आयोटा कॉमन लेके लिख लिया था थोड़ा सा क्लियर करके। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो अब रियल पार्ट आपस में हम लोग इक्वल करके लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल करके लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं अब कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts ठीक है जी, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ये आ गया रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया तो ऐसे लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया तो 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 1 आ गया, जो कि कोफिशिएंट है आयोटा का। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। वो कैसे, देखें 2x जो है यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में 3x है, मतलब वेरिएबल सेम है लेकिन जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ 3y यहाँ 2y है। तो ऐसा करते हैं कि कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं ताकि उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ और सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ। तो फाइनल इक्वेशन आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों पहली को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को क्यों 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, और 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। क्या आएगा हमारे पास, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 2 टाइम्स 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल्स टू 3 4 12, और जब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया 2 को इससे किया तो आएगा 2 2 4y माइनस 2 3 6x इज इक्वल्स टू 2 1 2। सो इस वाली इक्वेशन को बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और इस वाली को बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमारे पास जो आ गई हैं इनको आपस में कर लेते हैं ऐड, लिखते हैं एडिंग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास इसमें हमने ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। तो लिख लिया एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12 है, और नीचे वाली इक्वेशन भी माइनस 6x पहले लिख लिया, 6 के नीचे 6x, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। ऐड किया दोनों इक्वेशंस को जब हमने तो 12 प्लस 2 तो आ गया 14 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 आ गया 13y, और ये कैंसिल होगी दोनों, तो y इक्वल आ गया 14 डिवाइडेड बाई 13 के। तो ये वैल्यू आ गई y की, y तो निकल आया। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की। x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से हम लोग पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में इस वाली वैल्यू को, y की वैल्यू को, ठीक है। तो लिख लेते हैं पुट y is equals to 14 divided by 13 in equation number 3। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है ये, थर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट कर देते हैं जी, ठीक है। इसमें करते हैं पुट
6x प्लस 9, y की जगह जी हमने पुट करी है 14 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल्स टू 12. सो 6x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से डिवाइड करके लिखेंगे हम. सो 14 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 36 आ जाएगा और 9 8 9 10 9 और 9 और ये आ जाएगा 12. 126 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू 12. ठीक है जी. 6x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 126 डिवाइडेड बाई 13. इसको जी हमने सॉल्व करना है. फ्रैक्शंस बन गई हमारे पास. कैसे सॉल्व करेंगे? 13 इंटू 12 हम लोगों ने कर देना है माइनस 126. 6x इज इक्वल्स टू ये आ गया 156 माइनस 126 डिवाइडेड बाई 13. अच्छा 156 माइनस 126 क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 13. सो इसको करते हैं रब और लिखते हैं हम यहाँ पे 6x इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू ये आया 30 डिवाइडेड बाई 13. 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इधर आके जी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे लिख लिया. x मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया. तो x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 13. डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा 1/6 जी. कटिंग हो जाएगी यहाँ पे. तो 6 के टेबल में क्या होगा हमारे पास? 6 5 ज़ार होता है तो 5 डिवाइड बाई 13. x की वैल्यू आ गई है जी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 13. तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 ये यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया है. x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली और हमारे पास आंसर जो है वो आ गया है. y की वैल्यू थी हमारे पास x डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 13 शायद 14 डिवाइड बाई 13 ऐसा कुछ थी और x की वैल्यू आ गया 5 डिवाइड बाई 13. ये हो गया हमारे पास पार्ट 1. अब पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 ये है हमारे पास. इसका सॉल्यूशन करते हैं. अगेन इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कुछ गिवन है जिनको मल्टीप्लाई करना है. लाइक दिस 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1. ठीक है जी, ये आ गया. अब 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा में मैं क्या कर रही हूँ? मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. मैंने 3 को पहले मल्टीप्लाई किया इसके साथ पूरे टर्म के साथ, फिर माइनस 2 आयोटा को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, और यहाँ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 2 को x से किया तो 2x माइनस 2 × 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1. 3x प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 वाई और आयोटा स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 2x माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1. अब 3x मैंने यहाँ लिखा और प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा लिखा. 2 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा लिखा. माइनस 2 वाई और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस 1 वो पुट कर दी और ये बन जाएगा. ये चीज़ आ गई 2x माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1. अब जी ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास 2x माइनस 4 आयोटा है इसको ले जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे. तो आ जाएगा इधर 3x प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 वाई. 2x इधर रखे माइनस 2x हो गया और माइनस 4 वाई आयोटा आगे प्लस 4 वाई आयोटा हो गया इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1. अब क्या करना है? अब है 3x रियल पार्ट सब साथ में लिख लेते हैं. तो 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x रियल पार्ट साथ में लिख लिए. इमेजिनरी पार्ट है प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 4y आयोटा.
अच्छा सारे पार्ट पूरे हो गए, चेक कर लेते हैं एक बार। 3x हो गया, 3x लिख लिया, ठीक है। 2y भी लिख लिया, -2x भी लिख लिया, फिर 3y आयोटा भी लिख लिया, -2x आयोटा भी लिख लिया, +4y आयोटा भी लिख लिया, और हमारे पास 2 आयोटा -1 जो है वो राइट हैंड साइड पे है। 2y 3x -2x हो जाएगा x + 2y, और इधर हमारे पास हो जाएगा -2x आयोटा, 3y 4y प्लस साथ है तो +7y आयोटा, तो x + 2y को ब्रैकेट्स में लिखा, और प्लस -2x + 7y आयोटा कॉमन ले लिया, और 2 आयोटा -1। तो ये हमारे पास हम लोगों ने जो है वो लिख लिया इस तरह से करके x + 2y प्लस -2x आयोटा प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आया -1 + 2 आयोटा। -1 को ऐसे लिख लिया, 2 आयोटा को यहाँ लिख लिया, अरेंज फॉर्म में लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जी हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल फॉर्म ले आए हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। क्या आएगा, रियल पार्ट है यहाँ पे x + 2y, इसको इस वाले रियल पार्ट से कर लेना -1 के साथ कंपेयर, तो x + 2y इज इक्वल्स टू -1। देन ये वाला है -2x + 7y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करके 2 इक्वेशंस बना ली। अब इन 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए। अच्छा जी, अगेन अब x के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ वो सेम कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो कोफिशिएंट नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इससे क्या होगा, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ तो मेरे पास नीचे वाली इक्वेशन में भी 2 है, तो दोनों के जो कोफिशिएंट्स वो सेम हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 जो कि है मेरे पास x + 2y इज इक्वल्स टू -1, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। मेरे पास आया 2x + 2 4y इज इक्वल्स टू -2, और एक बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने बोला एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 2 3 को जब ऐड करेंगे जो कि हैं 3 है 2x + 4y इज इक्वल्स टू -2, और 2 हो रही है -2x + 7y इज इक्वल्स टू 2। एडिंग की ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 8 9 10 11y, और +2 -2 भी कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू जो है वो तो आ गई 0। तो इधर तो हमारे पास y 0 हो गया है। अब निकालनी है x की वैल्यू। सो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर देते हैं y की वैल्यू को। 3 इक्वेशन क्या है, 2x + 4y इक्वल्स टू -2। सो हमारे पास आ गया 2x + 4 y की जगह चला 0 इज इक्वल्स टू -2, सो 2x 4 0 0 -2, 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू आ गई है -1 और y की वैल्यू आई थी 0। सो हमारे पास पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ये भी कंप्लीट हो गया, और हमने x y की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अब ये पार्ट 3 है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 थे,
3+4 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया इस पूरे टर्म के ऊपर। ठीक है, फिर -2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा लिख लिया इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। पहला स्टेप हमने ये किया। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया, इसका फॉर्मूला, इसके ऊपर जो है फॉर्मूला खोला है और आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली और ये एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं। 9 + 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 to the 6 और 4 से 24 आयोटा, और ये है जी -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। अब जो हमारे पास रियल पार्ट हैं उनको इकट्ठे करके लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को साथ में करके लिखेंगे। तो 16 इंटू -1 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया। 24 आयोटा है -2x प्लस 2y आयोटा। अच्छा जी, 24 आयोटा है हमारे पास। ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। अब ये जी हो जाएगा -9 - 16 हो जाएगा, और 9 - 16 और -2x यहाँ लिख लिया। ठीक है, 9 - 16 और -2x और फिर 24 और प्लस 2y को ऐसे लिखा और आयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों का। ठीक है, 24 प्लस 2y को लिखा और इनका आयोटा लिया कॉमन, और ये इक्वल है x प्लस y आयोटा के। अब रियल पार्ट लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने लिख दिया जी। तो ये आ गया है 9 - 16 हो जाएगा 7 -2x, रियल पार्ट ये हो गया, 24 प्लस 2y हो गया इमेजिनरी पार्ट, और ये राइट हैंड साइड है हमारी। अब हमने सेम वही काम करना है जो करते आ रहे हैं जी, कंपेयर करेंगे। माइनस का साइन भी आना है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि बड़े रकम से माइनस साइन था। अच्छा जी, लिखा है यहाँ पे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया। तो ये हो जाएगा -7 - 2x इज इक्वल्स टू x का वेरिएबल। अच्छा, x हमारे पास यहाँ पे है तो x इस तरह से लिख दिया, और 24 प्लस 2y को मैंने इक्वल ले लिया y के, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट है जो y। -7 तो ये x माइनस इधर के प्लस 2x हो गया, तो -7 3x और -7 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की एक वैल्यू क्या आ गई है, -7 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया x। अब निकालना है y, सो 24 y 2y रखे -2y हो गया, 24 इज इक्वल्स टू y -y, सो y इक्वल्स टू -24। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये निकला है वैल्यू y की। x की वैल्यू आई है -7/3 और y की वैल्यू निकली है हमारे पास -24। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज 2.6 का। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन, सारे मेथड और सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपको अब मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।